हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन। आज हम लोग डिस्प्ले क्लास की जो बात कर रहे हैं उसका ये सेकंड ट्यूटोरियल है और ये हमारे जो टेलविन सेसेस की सीरीज चल रही है उसका ये 13वां ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग डिस्प्ले की बात करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में कुछ डिस्प्ले क्लासेस की बात की थी और हम लोग कुछ डिस्प्ले क्लासेस की बात आज करने वाले हैं। देखते हैं उनमें हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनकी क्लास हम जो यूज करेंगे, जिसको सीखेंगे। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें हम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप इजीली एक्सेस कर पाएँ। तो हम लोग इन डिस्प्ले की क्लास की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा ये सेकंड ट्यूटोरियल है। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें, एस्पेक्ट रेशियो, कंटेनर, कॉलम्स, ब्रेक आफ्टर, ब्रेक बिफोर, ब्रेक इनसाइड, बॉक्स डेकोरेशन, ब्रेक एंड बॉक्स साइजिंग, हमने इतनी चीज़ें कर रखी थी पहले। हम लोगों को जो चल रहा है वो डिस्प्ले क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमने डिस्प्ले क्लास की जो है सेकेंड ट्यूटोरियल है ये। फर्स्ट ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा तो जाइए यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पे आप देखिए फर्स्ट ट्यूटोरियल, जिससे कि आप डिस्प्ले के क्लास के बारे में अच्छे से समझ पाएँ क्या है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो देखिए हमारे पास ये इतनी सारी क्लासेस थी जो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जाके पिछला ट्यूटोरियल देखें, उसमें हम लोगों ने कवर कर रखा है कौन सी क्लास क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये इतनी सारी क्लासेस हम लोग इनको करेंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं फ्लैक्स, इनलाइन फ्लैक्स एंड ग्रिड क्लास, यानी डिस्प्ले की जो फ्लैक्स क्लास है, इनलाइन फ्लैक्स क्लास है और ग्रिड, ये हम लोग इनकी बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और करके देखते हैं। तो चलते हैं और VS कोड को ओपन करते हैं और अब यहाँ पे हम लोगों को सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करें न्यू टर्मिनल और यहाँ पे लिखें npm रन स्टार्ट, npm रन स्टार्ट। आप जैसे लिखेंगे आपको सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ गो लाइव पे जाके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गो लाइव के लिए आपको लाइव सर्वर के इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिखें लाइव सर्वर। जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास लाइव सर्वर आ जाएगा। ये देखिए, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे में इंस्टॉल है तो मुझे ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है। आप इंस्टॉल कर लेंगे, आप लोग गो लाइव पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट अभी हम लोग रन कमांड के थ्रू कर रहे हैं, तो जिससे कि हम लोगों को क्या हो, अगर हम लोग सीखे तो रिएक्ट के लिए, नोड.js के लिए इजीली हम लोग वेबसाइट को क्रिएट कर पाएंगे, जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग सर्वर को साथ में क्रिएट करते चल रहे हैं और काफ़ी भी इसके एडवांटेज हैं, क्या है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं और इसको ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र को और ये देखिए हमारे जो डिस्प्ले सेकेंड क्लास थी वो ओपन हो गई। अभी हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं डाल रखा है तो इसलिए अब तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, फ्लैक्स बॉक्स को चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग करना क्या है कि हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, अच्छा वो हम लोग बताते हैं। हम लोग यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग फ्लैक्स बॉक्स लगा सकें, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिव डॉट फ्लैक्स, अब जैसे ये लिखेंगे तो आपके पास होता क्या है, जैसे आप ये डॉट लगा के ऐसा करेंगे तो आपके पास एक क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब जैसे आप ये क्रिएट करें तो आपके पास एक, तो अभी के लिए हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं कि हम लोग कहीं से एक इमेज लाते हैं, तो हम लोग यहीं पे ओपन कर लेते हैं। तो रैंडम यूजर डालते हैं, जिससे हमको कुछ इमेज मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग रैंडम यूजर पे क्लिक करें और हमको
उसकी ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा क्या कुछ, ये नहीं तो रैंडम यूजर था ना, तो इस पे चलते हैं। इसमें हम लोगों के पास कुछ मिल जाएगी। तो एक बार यूज़र पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे किसी यूज़र की ये कॉपी, इसके एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और हम लोग चलते हैं और यहाँ पे एक IM को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑलरेडी नॉट फाउंड, ठीक, नॉट फाउंड, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा पेज रिफ्रेश हो गया। तो ये देखिए हमारे पास ये इमेज आ गई, ठीक है, हमारे पास ये वाली इमेज आ गई। अब इसको हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं ना, इसको हम लोग सेंटर में कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हमको इजीली हो जाए। तो आइटम, तो यहाँ से लिखना क्या, आइटम, ये देखिए, तो आइटम को सेंटर कर देना, ठीक, आइटम सेंटर। तो क्या होगा कि ये हमारा सेंटर में पहुँच जाएगा। ठीक है, अभी आया नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको इसमें हम लोग इसको आया क्यों नहीं, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग में कुछ कंटेंट डालते हैं, जैसे कि हमारे जो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोटेक सॉल्यूशन, ठीक, इसको सेव करते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे पास कंटेंट आ गया, ये देखिए, लेकिन वो सामने ही आ रहा है। इसको हम लोग को क्या करना है कि नीचे हो जाए। एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्लास को एक बार यहाँ पे डाल कर देखते हैं क्या यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्लास और यहाँ पे डाल देते हैं इसको और सेव करते हैं। तो हमारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं एक बार अलाइन एंड में होता है क्या। इसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली हम लोगों के पास ये फ्लैक्स अभी क्या हुआ कि हमारे पास फ्लैक्स का यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये स्टार्टिंग से फ्लैक्स है। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है कि ये फ्लैक्स इसलिए है, ये ऊपर क्यों नहीं, यहाँ पे हम लोग ब्रेक करते तभी ये नीचे आते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने जो बनाया वो फ्लैक्स को फ्लैक्स ब्लॉक बनाते हैं। अगर फ्लैक्स ना लगाते तो अभी देखना, तो ये देखिए फ्लैक्स ये नीचे आ गया। हम लोग को होता क्या कि यहाँ पे हम लोग इतनी भी इमेज डालते हैं, देखते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। अगर आप लोगों ने CSS सीखी होगी तो आप लोगों को फ्लैक्स बॉक्स के बारे में थोड़ा सा कुछ अच्छा ओवरव्यू होगा। अभी देखिए, ये हमने इतना सब कुछ किया, तो अभी देखिए नीचे आ रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो इसको हम लोग एक लाइन में लाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लोग सिंपल से लिखना क्या होता है, यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स। तो यहाँ पे फ्लैक्स लिखेंगे जैसे, तो ये क्या होगा, एक लाइन में अलाइन हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या हुआ, एक लाइन में अलाइन हो गया फ्लैक्स बॉक्स का। ये हुआ किसकी मदद से, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से हुआ। एक काम कर लेते हैं ना, इसमें हम लोग थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं सब में से, और इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन कैसे देंगे, मार्जिन हम इनको एक्स में देते हैं, तो MX करते हैं और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, जिसमें हम लोग 5 दे देते हैं, ठीक। अभी देखना, थोड़ा सा इसमें गैप देखिए, तो हमको इसमें थोड़ा सा गैप मिल गया। और देखना, ये एक रिस्पॉन्सिव है,
ये इसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, मान लो फ्लैक्स बॉक्स से यूज करते हैं। ठीक है, अभी के लिए एक बार इसको ऐसे चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोई नहीं रिस्पॉन्स नहीं, हम लोग MD मतलब वीडियो को लगा के भी रिस्पॉन्स को ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और हम लोग करते क्या है कि अब हम लोग इनलाइन फ्लैक्स में क्या होता है, अगर हम लोगों को इनलाइन फ्लैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखते हैं इनलाइन फ्लैक्स, इनलाइन फ्लैक्स। ठीक, और इसको हम लोगों को करना होगा। तो क्या हमारे पास ये नाम कोई क्लास है? बोला हमारे पास ये क्लास है, इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन में फ्लैक्स हो जाएगा, यानी कि एक इन लाइन फ्लैक्स के लिए क्या होता है वो उसी लाइन में फ्लैक्स होगा। देखिए अगर इसको हम लोग सिंपल साइज से करें तब देखना, तो ये ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन लाइन फ्लैक्स देखा, तो इन लाइन फ्लैक्स में हम लोग आइटम को एक बार इसको हम लोग इन लाइन फ्लैक्स एक चीज़ और हम लोग करते हैं यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, आइटम बेस लाइन, यानी आइटम जो हमारे उसको बेस लाइन में करते हैं ना, आइटम ये बेस लाइन। ठीक, और इसको सेव करते हैं। ये क्या होगा, जब बेस लाइन में करेंगे यानी कि ये बेस लाइन यानी लाइन की जो बेस है वहाँ से स्टार्ट हो। अभी देखिए क्या होता था, ये जो हमने ये लिखा था ये कहाँ थी, यहाँ पे ऊपर था, पर हमको ये बेस लाइन, तो यहाँ पे हम उसको बेस लाइन में नीचे से अलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्लैक्स बॉक्स है। अभी हम लोग ग्रिड देख लेते हैं, ग्रिड को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखो हम लोग ग्रिड की क्लास यूज करते हैं, तो ड्यू डॉट ग्रिड जैसे आप लिखेंगे और यहाँ पे ग्रिड क्रिएट हो जाएगा। और सेम चीज़ हम लोग करते क्या है कि हम लोग ये चीज़ हम लोग ग्रिड की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना, ये देखिए ग्रिड की मदद से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग्रिड में क्या होता है हम लोगों को ये बताना पड़ता है कि हमको रो में चाहिए कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ साथ ही बता देते हैं कि हमको इतनी रो इतनी कॉलम चाहिए, तो हम लोग यहीं पे बताते हैं ना कि हमको इतनी रो चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग गैप तो हमारे पास है, हम लोग 5 पिक्सेल्स का इसमें गैप दिए हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग जहाँ जो हम लोग मार्जिन दे रहे हैं इसमें हम लोग गैप भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे गैप देते हैं तो कैसा होगा, यहाँ पे हम लोग देते हैं गैप। ठीक, हम लोग को यहाँ गैप देना है, तो गैप के लिए हम लोग गैप लिखेंगे सिंपल सा। ठीक, गैप लिखे है ना, और यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे 4 दे देते हैं, 4 पिक्सल का गैप। ठीक, तो ये देखिए क्या हुआ, इसमें 4 पिक्सल का गैप है, बट ये इसको भी हम लोगों ने अलाइन नहीं किया। तो इसको हमको एक लाइन में लाना है, तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग कुछ कॉलम से लोग बताते हैं ना इसको, तो इसको हम लोग ग्रिड कॉलम से इसको हम लोग कुछ कर देते हैं, कॉलम से 3 और कॉलम से ऐसे कुछ ना ग्रिड रो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, ग्रिड, पहली बात हमको ग्रिड स्टार्ट करना है, देन उसके बाद ग्रिड कॉलम्स करना, कितनी कॉलम चाहिए हमको, तो अभी के लिए हम लोग को 4 कॉलम चाहिए। ठीक, और उसके बाद रो कितनी चाहिए, तो यहाँ पे फिर से लिखो ग्रिड और ग्रिड रो, यहाँ पे हमको रो करना है, तो ग्रिड रो जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे। हम लोग 4 क्रॉस 4 कर लेते हैं ना। अभी देखिए, ये देखिए 4 इमेज यहाँ पे हैं, जो 4 इमेज ऊपर रहेंगे, अदरवाइज जितनी इमेज आएंगे हमारी वो सारी नीचे चली जाएंगी। अब देखिए फ्लैक्स से क्या था, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, और यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है।
यानी जैसे हम लोग इसको करेंगे तो इसमें हम लोग गैप जो है उसका कम होता जाएगा। ठीक है, अभी इसमें इमेज कम है, अगर इसमें हम लोग और डाल देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, 2 कम है इसमें हम लोग 2 और बढ़ा देते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग 2 और। अब देखिए तो ये हुआ क्या कि हमारे पास 4x4 बन गई। अगर हम लोग इसको कमेंट कर दें ऊपर वाले को, तो जिससे कि आपको कोड भी देना होता है ना, तो हम लोग कोड को कमेंट कर सकते हैं, आपको कोड भी देना। अब देखिए तो अब हमारे पास एक प्रॉपर वे बन रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रिड की बात की और टैक्स की बात की, फ्लैक्स इनलाइन की बात की। ठीक है, अब हम लोग जो है कि हम लोग कल जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो आएगा हमारा, तो उसमें हम लोग इनलाइन ग्रिड, कंटेंट, लिस्ट आइटम और हिडन, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनको कैसे करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम लोग। क्या नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी है, हम लोग को देखना है क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे, आप वीडियो की इजीली एक्सेस कर पाएँ। So thank you for watching this tutorial and see you will next time.